हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मिशन फॉरेस्ट की क्लास 4 आप लोगों के लेकर आए हूं। ठीक है, इसमें आज हम जानेंगे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, लगातार एक क्वेश्चन उसमें से आता है तो उसके संबंध में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ फुल फॉर्म जो कि संभावना है कि पूछी जा सकते हैं। ठीक है, जो नए बच्चे उन्हें ये याद होनी चाहिए। ठीक है, काफी सामान्य से है, तो इनके लिए अलग से एक क्लास न लाकर मैं आपको प्रतिदिन क्लास से पहले आपको 10-10 लिखा दूंगा तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। ज्यादा नहीं है, 30-40 फुल फॉर्म मुश्किल से होती है। ठीक है, तो उनको हम पूरा ऐसे ही नोट कर लेंगे। देखो, सबसे पहले आज की है ALU। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, दूसरा देखो ATM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, अगला देखो ईमेल का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अगला देखो HTML। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगला देखो HTTP कहां पर आता है? URL में आपने देखा होगा ना, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला देखो OMR, जिसमें हम एग्जाम देते हैं। ठीक है, OMR तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, अगला देखो 7वां रैम, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देखो रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला देखो USB, तो USB को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। और लास्ट है WWW। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम शुरू करते हैं मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी के संबंध में जानेंगे। ठीक है, क्या है मेमोरी, ठीक है, कैसे उसका यूज होता है, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगती है आपको तो लाइक जरूर करें। ठीक है, लास्ट में उसके अलावा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल यानी कि रविवार को आपका अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 5। ठीक है, तो 4 मेरे द्वारा पूर्व में 4 रविवार को कराए गए हैं अलग अलग दिन। तो कल को 5वां टेस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रातः 11 बजे, ठीक है, 11 बजे उसमें आपको प्राप्त होगा। तो आप लोगों ने उसको पूरा सीरियसली देखो, जो गलतियां आप लगातार करके आ रहे हैं तो गलतियां दोहरानी नहीं है। ठीक है, गलतियां बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है, ध्यान रखिएगा, गलतियां बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। और अच्छे से अटेम्प्ट करिए, सीरियसली अटेम्प्ट करिए और कोशिश करिए कि एक अच्छा टारगेट आप रखें उसमें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुक्के ना मारने हैं आपने, तुक्के मत मारे बिल्कुल भी। कम कुछ एक आध तो हर कोई मारता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 100 में से 100 के 100 अटेम्प्ट कर दिए, 70 गलत हो रहे, 70 सही हो रहे, 30 गलत हो रहे, तो फायदा कुछ नहीं, क्योंकि नंबर आपके 60 ही आने हैं तब भी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि तुक्के ना मारें ज्यादा। और जो पहले गलतियां आप कर रहे हैं लगातार, ठीक है, तो उन गलतियों से बचिए। तो वो गलतियां आपने नहीं करनी है। ठीक है, तो गलतियों से बचना है। और साथ ही जिसको देखो OMR भरने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, जिसको OMR अभी जो नए नए बच्चे हैं, ठीक है, जिन्हें लगता है कि उन्हें OMR में दिक्कत है या फिर सही से नहीं भर पा रहे, तो वो लोग देखो OMR प्रिंट करवा लीजिए, कुछ प्रिंट करवा लीजिए, उनको फोटोकॉपी करा के आप अपने पास रख लीजिए। जब भी टेस्ट पेपर आता है उसमें अपना पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, उससे आप लोगों को फायदा होगा, जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है आपके दिमाग से कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और साथ ही गलतियां कम करिएगा। ठीक है, तो 11 बजे आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वहां पर अवश्य जुड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं देखो मेमोरी के बारे में। अब देखो चर्चा करते हैं मेमोरी के बारे में। ठीक है, मेमोरी, सबसे पहले तो मेमोरी होता क्या है? किसी भी चीज का आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे फोन है या फिर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, किसी भी चीज का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो क्या होता है? मेमोरी। कोई भी चीज उसमें स्टोर कैसे रहेगी? जब उसमें मेमोरी होगी, जब उसमें स्पेस होगा रखने के लिए कुछ, है ना। तो अगर स्पेस ही नहीं है, मेमोरी नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम कोई निर्देश दें, वो ना लेगा ना उसको बदलेगा, ठीक है, ना उसको प्रोसेस करेगा, ना हमें उसका आउटपुट दे सकता है। क्योंकि मेमोरी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। वहां पर जब स्टोरेज होगा, संग्रहित होगा, उसको तब प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट मिलेगा। तो मेमोरी क्या होता है? एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का बुनियादी घटक है। कंप्यूटर का बुनियादी घटक क्या है? मेमोरी। कंप्यूटर का बुनियादी घटक है मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? आंतरिक भंडारण केंद्र। ठीक है, आंतरिक भंडारण केंद्र। मान लीजिए कोई भंडार ग्रह है, कि आपने नाम रख दिया भंडार ग्रह, ठीक है, बना दिया पूरा। अगर यहां पर हमने अंदर स्पेस ही नहीं बनाया रखने के लिए, तो उसको हम रखेंगे कहां? तो यही काम है मेमोरी का भी। ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी चीज हमें संरक्षित रखनी है, सुरक्षित रखनी है, तो उसके लिए मेमोरी
महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारा मोबाइल फोन है तो उसमें देखो रैम अलग होती है, रोम अलग होती है, उसके अलावा हम उसमें एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है, उसको मेमोरी कार्ड ही बोलते हैं। तो उसमें हम कई सारी चीजें संरक्षित रख सकते हैं। फोन की मेमोरी मतलब कई सारे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज हम फोन पर सुरक्षित रखते हैं सारी कहाँ रहती है, मेमोरी में। तो ऐसे कंप्यूटर में जो भी चीजें हम करते हैं या रखते हैं सारी सेव कहाँ होती है, मेमोरी में, ठीक है। तो मेमोरी क्या है, कंप्यूटर का बुनियादी घटक है और इसको आंतरिक भंडारण केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि मेमोरी की सामान्य चर्चा हम करें तो ठीक है, एक क्वेश्चन लगातार आता है बिट्स बाइट्स वाला, ठीक है, क्वेश्चन जो आता है। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा, बिट, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, बिट कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिट। इसके अलावा देखो 4 बिट्स के साथ क्या बनता है, एक निबल बनता है, ठीक है, निबल। और 8 बिट बराबर क्या बनता है, एक बाइट, ठीक है, एक बाइट होता है 8 बिट बराबर। इसके पश्चात देखो 1024, अब ये 1024 आपने याद रखना, ठीक है, 1024 बाइट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलो बाइट, ठीक है, केबी या किलो बाइट, ठीक है, किलो बाइट। इसके अलावा देखो 1024 किलो बाइट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1024 किलो बाइट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट यानी कि एमबी, ठीक है। फिर ऐसे 1024 एमबी बराबर क्या हो जाएगा, मेगाबाइट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 जीबी, ठीक है, गीगाबाइट, इसको बोलते हैं गीगाबाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गीगाबाइट। फिर 1024 गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट यानी कि जीबी बराबर गीगाबाइट, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1 टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट यानी कि मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, टेराबाइट है, और सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट, ठीक है। बिट से लेकर अलग अलग चरणों से गुजरते हुए हम कहां पहुंचते हैं, टेराबाइट में पहुंचते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से पुलिस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था मेगाबाइट वाला या शायद टेराबाइट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान आपने पूरे देखा होगा जिसने पेपर दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से लगातार बनते हैं। क्वेश्चन आता है कि 1 MB कितने किलोबाइट से बनता है, यानी कि एक मेगाबाइट कितने किलोबाइट से बनता है, ठीक है, या फिर 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है पहले। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट, ठीक है। 4 बिट्स बराबर 1 निबल, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट, ठीक है, 1 केबी बराबर 1 MB, 1 MB बराबर 1 GB, ठीक है, और 1024 है, ठीक है, ऊपर भी पूरा, और 1024 GB बराबर क्या हो जाएगा, 1 TB यानी कि टेराबाइट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं मेमोरी के प्रकार। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है किस किस रूप में होती है और क्या उसका प्रकार है, ठीक है, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। देखो मेमोरी के प्रकार पर डिस्कस करने से पहले एक चीज हम जानते हैं, मेमोरी देखो कहां पर, हमने एक निर्देश दिया कंप्यूटर को, ठीक है, निर्देश दिया या मतलब इनपुट किया, ठीक है, इनपुट किया, तो इनपुट से कहां जाता है वो, मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी में गया, यहां पर क्या होगा, संग्रहित, ठीक है, संग्रहित हुआ यानी कि इसका संरक्षण हुआ, भंडारण हुआ। उसके पश्चात यहीं पर, क्योंकि मेमोरी किसका पार्ट है, मेमोरी पार्ट है सीपीयू का। मैंने आपको बताया था सीपीयू के 3 पार्ट हैं, ठीक है, सीपीयू के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो ALU, ठीक है, इसके अलावा एक कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, और तीसरा कौन सा है, मेमोरी। 3 यूनिट है इसमें, ठीक है। तो कहां पर गया, सीपीयू में गया और सीपीयू के मेमोरी यूनिट में गया, ठीक है। उसके पश्चात सीपीयू में ही वो क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस, ठीक है, जो उसने हमें आउटपुट देना, हमने कोई चीज टाइप किया, उसने प्रोसेस किया, ठीक है, मेमोरी यहीं पर संग्रहित हुआ, प्रोसेस किया, उसके पश्चात हमें क्या मिलता है, सीपीयू से बाहर, तब हमें इसका आउटपुट दिखाई देता है, ठीक है। आउटपुट किस में दिखाई देगा, मॉनिटर में या फिर जो भी डिवाइस हम प्रयुक्त करें, ठीक है, उसमें हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से मेमोरी का मतलब जो प्रयोग होता है, यहाँ पर जो मुख्य है, देखो मेमोरी मुख्य है, क्योंकि यदि हम इनपुट दे रहे हैं, यदि मेमोरी नहीं होगा तो वो संग्रहित होगा ही नहीं और कोई प्रोसेसिंग होगी नहीं। जब कंप्यूटर के पास कुछ सेव करने के लिए है ही नहीं तो फिर प्रोसेसिंग कैसे होगा, ठीक है। तो मेमोरी इसलिए क्या है, हमारा काफी मुख्य घटक कंप्यूटर का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं मेमोरी के प्रकार। देखो मेमोरी के प्रकार, ठीक है, मेमोरी के प्रकार ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल यहां से लगातार क्वेश्चन आता है।
और आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। सारी चीजें इसमें मेमोरी के संबंध में आपकी कवर होने वाली है। एक होता है प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी, और एक होती है द्वितीयक मेमोरी, ठीक है, द्वितीयक मेमोरी, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जो पहले से है उसी में विद्यमान है, ठीक है, और द्वितीयक मेमोरी क्या होती है जिसको हम बाह्य मेमोरी के तौर पर, ठीक है, यूज करते हैं। जैसे पेन ड्राइव हमने लगा दिया, सीडी हमने लगा दिया, ठीक है, या कोई मैग्नेटिक टेप जैसे हमने कैसेट लगा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये द्वितीयक मेमोरी होती है जो हम बाहरी तौर पर इसको यूज करते हैं, ठीक है। और प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, ये ऑलरेडी जैसे फोन पे रोम और रैम ऑलरेडी फोन पे होती है, लेकिन मेमोरी कार्ड हम उसमें अतिरिक्त लगाते हैं, चिप जो हम लगाते हैं वो अतिरिक्त लगाते हैं, तो वो द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। जो उसमें ऑलरेडी है वो दोनों प्राथमिक मेमोरी में ही आते हैं। ये भी अलग अलग इसके रूप है, ठीक है। इसको देखो क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक मेमोरी, इसके अलावा क्या बोलते हैं, मुख्य मेमोरी, ठीक है, मुख्य मेमोरी। तो क्वेश्चन ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए बनते हैं, ठीक है। मुख्य मेमोरी के अलावा इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी को बोला था। इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक मेमोरी, यानी कि जो उसमें ऑलरेडी है, आंतरिक मेमोरी, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, बस आपको ये सारी नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, अगर इंग्लिश में आ जाए तो प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं इसको, देखो मेन मेमोरी, कुछ भी आ सकता है, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, बस मेन मेमोरी, ठीक है। और इसके अलावा एक और नाम इसका आता है इंटरनल मेमोरी, ठीक है, इंटरनल मतलब आंतरिक, इंटरनल मेमोरी होता क्या ना, हम दोनों चीज यदि नहीं देखेंगे तो हमें कोई दूसरे रूप में मिलेगा, हम उसको गलत कराएंगे, तो हमने गलत नहीं करना। देखो प्राथमिक मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और इसके अलावा इंटरनल, ठीक है। ये सारे इसी के नाम है, तो ये आपने सारे नाम याद रखने हैं। देखो द्वितीयक मेमोरी को क्या बोलते हैं हम, सहायक मेमोरी, ठीक है, सहायक। इसके अलावा देखो सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बैकिंग मेमोरी, ठीक है, बैकिंग, ध्यान रखिएगा, बैकिंग मेमोरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जो बैकअप के लिए हम यूज करते हैं, तो बैकिंग मेमोरी। तो द्वितीयक मेमोरी, सहायक, सेकेंडरी और बैकिंग, ये एक प्रकार हो गया, ये दूसरा प्रकार हो गया। अब सबसे पहले हम इस प्रकार के बारे में, अब मैं आपको ये सारे नाम नहीं लिखाऊंगा, केवल एक नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके पश्चात मैं दूसरा नाम लूंगा द्वितीयक मेमोरी, केवल उसको समझाऊंगा। ये सारे आपने नोट कर लिए, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। अभी एक बार हम जानते हैं प्राथमिक मेमोरी होती क्या है। अब देखो पहला प्रकार प्राथमिक मेमोरी, मैंने आपको बताया था मैं केवल एक ही लूंगा नाम, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें जो जो भी मैंने नाम बता रखे हैं। इसमें भी देखो तीन टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है स्थायी मेमोरी, ठीक है, स्थायी मेमोरी, एक होती है कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी, और तीसरी होती है अस्थायी मेमोरी, ठीक है, अस्थायी मेमोरी। अब ये सारे अगर मैं आपको वन लाइनर लिखाता तो शायद आप कभी भी इनको याद नहीं कर पाते। यदि एक बार समझ लोगे तो वन लाइनर आपको रट्टा मारने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो स्थायी मेमोरी होती क्या है, जो परमानेंट है, मतलब जिसमें कोई भी चीज सेव है, हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। फोन में कोई भी एप्लीकेशन होता है जो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, उसको हम कभी हटा नहीं पाते हैं। जो हम डाउनलोड करते हैं ना, वो कहाँ अस्थाई में जाता है, उसको हम हटा भी देते हैं। तो ये है अस्थाई और ये है स्थायी मेमोरी, ठीक है। स्थायी मेमोरी जो हमें ऑलरेडी दी गई, जिसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ऐसी मेमोरी जिसमें हम मतलब जिसमें यदि कोई चीज सुरक्षित है, कोई चीज हमें दी गई है, तो हम उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थायी मेमोरी को क्या बोला था, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल। इसका उदाहरण क्या है, सबसे बढ़िया उदाहरण इसका रोम। फोन में जैसे रोम होता है ना, रोम, ROM, यानी कि इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी, बस हम केवल देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, उसमें जो भी चीजें दी गई हैं उपयोग कर सकते हैं उनको, लेकिन हम उन्हें छेड़खानी नहीं कर सकते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल नाम हो गया। तो इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो यूकेपीएससी के लगभग 10 से ऊपर प्रश्न पत्रों में एक क्वेश्चन आया होगा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी
किसे कहा जाता है, या फिर रोम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है, स्थायी मेमोरी का, ठीक है, या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन, रोम। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है कभी कभी, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक यहां से दे देगा आपको रोम और बाकी अन्य 3 बाहर से, जैसे सीडी, पेन ड्राइव, ठीक है, अन्य चीजें जैसे फ्लैप डिस्क वगैरह दे देगा आपको और पूछ लेगा कि किस मेमोरी के उदाहरण है, ठीक है, निम्न में से प्राथमिक मेमोरी कौन सी। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो रोम, रैम और कैश मेमोरी तीनों क्या है, प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण, ठीक है। अन्य जो हम देखेंगे अभी द्वितीयक मेमोरी में, वो सब द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण होंगे, ठीक है। तो यहां से आपने क्वेश्चन जो भी बनना है, देखो रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, इसमें आप चेंज कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखो कैश मेमोरी क्या होती है, ये होता है सीपीयू प्लस मुख्य मेमोरी के बीच का भाग, ठीक है, सीपीयू प्लस मुख्य मेमोरी, ठीक है, मुख्य मेमोरी के बीच का भाग, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होती है, कैश मेमोरी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो तीसरा जो होता है अस्थाई या फिर वोलेटाइल, इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी है, ये है रैम, इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। ये कैसा है, वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि अस्थाई मेमोरी। हम कुछ टाइप कर रहे हैं, अचानक लाइट चली गई तो क्या होता है, इसमें जितना टाइप हुआ डिलीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि काम इसमें हो रहा है, ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, ये फिर दोबारा हमें रिकवरी नहीं होता है क्योंकि बैकअप तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो ये हम उसको दोबारा ले नहीं पाते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये वोलेटाइल है, ठीक है, अस्थाई मेमोरी। ये है रोम, जो उसमें है, हम इसमें कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते हैं, काम हम किस में करते हैं, पूरा अस्थाई मेमोरी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये है कैश मेमोरी। अब इसमें देखो इस मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो स्थायी मेमोरी होती है या फिर रोम इत्यादि का प्रयोग क्यों किया जाता है। कंप्यूटर में यदि कोई डेटा स्थायी रूप से रखना है, ठीक है, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से रखने के लिए, ठीक है, स्थायी रूप से रखने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है, उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि कोई चीज स्थायी परमानेंट रखनी है, ठीक है, तो कौन सी मेमोरी में रखी जाएगी, रोम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे प्रोम, ठीक है, प्रोम, इसको बोलते हैं PROM, ठीक है, प्रोम। इसके अलावा देखो एक है EPROM, ठीक है, EPROM, और एक दूसरा और है E-EPROM, ठीक है। ये सब क्या है, स्थायी मेमोरी के उदाहरण, ये सब रोम के ही है, ठीक है, देखो रोम, यहां भी रोम आएगा, EPROM में भी यहां पर भी रोम आएगा, ठीक है, यहां पर भी रोम आएगा, तो ये सब क्या है, स्थायी मेमोरी के उदाहरण, ठीक है। अस्थायी मेमोरी में आपको रैम देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम द्वितीयक मेमोरी, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें से अब आपने गलती नहीं करनी, क्वेश्चन कहीं से भी आए, इससे बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन बनता है, देखो दो ही चीजें लगातार पूछ जाती है, स्थायी मेमोरी पूछा जाएगा या फिर नॉन वोलेटाइल, ठीक है, अस्थायी पूछा जाएगा या फिर वोलेटाइल। आपको कंफ्यूज करने का ये शब्द देता है, ये इस शब्द को और इस शब्द को, और अधिकांश लोग ना इसी को गलत करके आते हैं, बस यही गलती हम बार बार करते हैं, तो ये सही करना है आपने, बस हो गया। बाकी स्थायी तो आपको ये तो समझ ही गए होंगे कि जो परमानेंट है वो तो स्थायी है, जो परमानेंट नहीं है जो वो क्या है, अस्थायी है, ठीक है। जब आप नौकरी पर जाते हैं तो परमानेंट हो जाता है ना, तो स्थायी का मुहर लग जाता है आपके पीछे, लेकिन यदि आप परमानेंट संविदा पर जाएंगे तो क्या है, अस्थायी है, आप कहीं भी निकाल दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे देखते हैं हम द्वितीयक मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो अगला है द्वितीयक मेमोरी, ठीक है, द्वितीयक, इसको हम बाह्य मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है, बाह्य मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको कैसे भी मिल सकता है। देखो अब जितने भी नाम मैंने बताए आपको सारे नाम पता होने चाहिए, ठीक है। जितने भी मैंने आपको प्राथमिक मेमोरी के नाम बताए अतिरिक्त, और जितने भी मैंने आपको द्वितीयक मेमोरी के नाम बताए, क्वेश्चन यहीं से आता है और यहीं से आपको फंसाएगा। पेपर वाला आपसे ज्यादा एडवांस सोचता है, तो आपको उससे भी एडवांस तैयारी करनी है, ठीक है, उसको मात देना। वो जितने भी ब्रह्मास्त्र लाए आपके पास, उसका भी तोड़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे प्राचीन काल में आपने देखा होगा, जब अभी लॉकडाउन लगा था, रामायण आपने देखा होगा सभी लोगों ने, तो सारा तोड़ उनके पास आया था धनुष बाण का, ठीक है, जो भी बाण निकालो उसका तोड़ है। तो आपके पास भी हर किसी चीज का तोड़ होना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़िए कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने गलत नहीं करना है, फिर तभी पढ़ने का फायदा ना, वरना रट्टा मार के क्या होगा, रट्टा मार के आप सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाओगे और एक बार का एग्जाम निकाल पाओगे, लेकिन जिंदगी के हर कदम पर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला देखो
द्वितीयक मेमोरी क्या है? बाह्य मेमोरी। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि इसको हम यूज करते हैं, जैसे डीवीडी, ठीक है, कईयों ने देखा होगा पहले डीवीडी कैसेट आता था एक इस तरह से, ठीक है, डीवीडी इस तरह से बड़ा बड़ा, ध्यान आप लोगों ने देखा होगा कईयों ने, ठीक है, एक ऐसे ही छोटा कैसेट आता था जिसको हम टेप में लगाते, ठीक है, इस तरह से उसमें रील होती थी अंदर, यहां पर कैसेट तो शायद ही किसने सुना होगा, लेकिन इसका तार बात की आवाज जरूर सबने सुनी होगी, ठीक है। तो ये कैसेट, ये क्या है? ये मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक टेप का उदाहरण है ये डीवीडी वगैरह, ठीक है, सब। इसके अलावा देखो एक पेन ड्राइव आती है इस तरह से, आप आजकल देखते होंगे आप लोग, पेन ड्राइव एक छोटा सा उपकरण ऐसे आता है, पेन ड्राइव, इस मामला से ऐसे मुंह होता है, ठीक है, तो यूएसबी वाले पे लगता है, ठीक है, जहां से हम चार्जिंग जो प्लग लगाते हैं उसके माध्यम से ये लगता है, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में हम इसको फिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी चीजें, ये भी तो मेमोरी कार्ड ही है एक, हम मेमोरी कार्ड, एक छोटा सा मेमोरी कार्ड हम लगा रहे हैं कंप्यूटर या फोन पे, तो वो क्या है? द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण। हमने ये लगाया, इसमें जितनी भी संग्रहित चीजें हमको दिख गई, ठीक है, ये क्या है? द्वितीयक या बाह्य मेमोरी। कंप्यूटर में हमें मिली नहीं है, स्थायी नहीं है, नहीं मतलब प्राथमिक मेमोरी नहीं है, हम खुद से इसको लगा रहे हैं, ठीक है, हमने दूसरा उपकरण लिया, उसमें लगाया, देख लिया, उसके पश्चात अन्य चीजें उसमें डाली, लगाया, देख लिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये बाह्य मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है, मतलब हमारे ना कंप्यूटर पे ना फोन पे स्थायी रूप से नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इसके उदाहरण है। ये तो आप समझ गए द्वितीयक मेमोरी होता क्या है। इसके कुछ मैं आपको उदाहरण लिखाता हूं, जैसे हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क। दूसरा देखो सीडी, मैं आपको लिखा चुका हूं, ठीक है, सीडी। इस तरह से आपने देखा होगा अभी 4-5 साल पहले ही सीडी काफी चलती थी, ठीक है, सीडी काफी चलती थी, इस तरह से सीडी होती थी, तो आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा, ठीक है। वर्तमान में तो हालांकि पेन ड्राइव अब ज्यादा चलती है, पेन ड्राइव काफी मात्रा में यूज होती है, तो पहले सीडी चलती थी, ठीक है। इसके अलावा देखो मैग्नेटिक टेप मैं आपको बता चुका हूं, मैग्नेटिक टेप क्या होती है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। साथ ही देखो फ्लैश मेमोरी, ठीक है, ये सारे क्या उदाहरण है? द्वितीयक मेमोरी के या फिर बाह्य मेमोरी के, ठीक है। इसके अलावा देखो पेन ड्राइव है, या फिर देखो फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ये सब क्या है? द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। द्वितीयक मेमोरी क्या है? क्वेश्चन यदि आपको पूछे, पेन ड्राइव यदि देखो अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचलित है, तो पूछ सकता है पेन ड्राइव किस तरह की मेमोरी का उदाहरण है, किस तरह की मेमोरी का है? द्वितीयक मेमोरी का, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी होती क्या है? क्या ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है, क्या द्वितीयक मेमोरी ऑलरेडी कंप्यूटर में रहती है? नहीं, हम उसको बाह्य तौर पर यूज करते हैं, ठीक है, आंतरिक मेमोरी नहीं हो, कंप्यूटर के अंदर हमें मिलती नहीं है, सीपीयू में नहीं हो मेमोरी, वो हम उसको बाहर से उसको में लगाते हैं, जैसे सीपीयू आपने देखा होगा, ठीक है, ये सीपीयू है, मतलब फ्रंट का हिस्सा, यहाँ पर मेमोरी जो ये हमारा पेन ड्राइव होता है उसको लगाने के यहाँ पर ऑप्शन आते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, ये ऑप्शन क्या होता है? सीडी लगाने का, ठीक है, आप यहाँ पर सीडी लगा के उसको प्ले कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप है उसमें साइड से ऑप्शन मिलता है, उसको आप प्ले कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है? द्वितीयक मेमोरी की, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या फिर बाह्य मेमोरी। तो ये आपने समझना, देखो आप समझ गए, कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, देखो एक बार पुनः इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है, फिर कभी आप गलती नहीं करेंगे मेमोरी में। इससे बाहर मेमोरी में कुछ भी सवाल अब आपका नहीं आने वाला है। यही नाम आते हैं, इन्हीं के 4-5-6 नाम जो मैंने बताया ना, यही आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, खुद मैंने भी गलत किए पहले, ठीक है। तो इनमें अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी, रिविजन करिए। अगली जो क्लास होगी हमारी वो है प्रोग्रामिंग भाषा, कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, ठीक है, ये यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन आता है, C++, जावा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप लोग 10 मैंने आज आपको पहले फुल फॉर्म लिखा है, ठीक है, वो याद करने आपने, साथ में सारे कंप्यूटर संबंधित जो मेमोरी से संबंधित चीजें ये आपने सारी याद करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर तीनों चीज चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।